हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम विशेषण पे चर्चा कर रहे थे, तो आज हम उसी में आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। और सबसे पहले हम गुणवाचक विशेषण देखेंगे, विशेष विशेषण और विशेषण की रूप रचना, विशेषण के तुलनात्मक शब्दों और फिर प्रश्न उत्तर को हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण के बारे में। जैसा कि मैंने यहाँ परिभाषा इसकी लिख रखी है, जिससे किसी संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, दशा, स्वभाव आदि का बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हमारा हो गया नया, लाल, गोल, दुबला, पतला, भला, बुरा इत्यादि, ये सभी हमारे गुणवाचक विशेषण है। अब थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं कि गुणवाचक विशेषण है क्या। गुणवाचक विशेषण कहने का मतलब है कि किसी भी निर्जीव और सजीव, लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, दोनों के ही गुण होते हैं और हो सकते हैं। जैसे हम अगर चाकू के बारे में बात करें तो चाकू, जैसे हम चाकू बोलते हैं तो चाकू बोलने से क्या होता है, हमारे दिमाग में ये तुरंत आता है कि उससे कोई भी वस्तु कटेगी। मतलब चाकू का गुण हो गया उसका तेज धार होना, नुकीला होना। तो ये चाकू क्या है हमारा, ये तो एक निर्जीव वस्तु है। अब हम इंसान के बारे में बात करें तो हर इंसान के अंदर एक खासियत होती है, उसके अंदर गुण होता है। वह गुण अच्छा भी हो सकता है और वह गुण बुरा भी हो सकता है। अगर हम किसी सुंदर लड़की को देखते हैं तो वो उसकी सुंदरता है, तो वो उसका गुण है। अगर हम किसी कुरूप इंसान को देखते हैं तो वो कुरूप भी क्या है, वो भी एक प्रकार का गुण है, लेकिन वो हमें अच्छा नहीं लगता है। उसी प्रकार यदि हम रुई कॉटन के बारे में बात करते हैं तो जैसे ही हम रुई शब्द का इस्तेमाल करते हैं, हमें तुरंत उसके गुण और उसके स्वभाव का पता चलता है कि वो स्वभाव, वो क्या होगा, बिल्कुल ही नरम और मुलायम होगा। तो ये गुण है, किसी के भी अंदर हो सकता है। अब इसे थोड़ा हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे रमा तेज लिखती है। रमा तेज लिखती है, तो ये तेज क्या है, तेज उसका गुण हो गया, ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। अब परीक्षा में प्रश्न आपका यही से आएगा, आपको परिभाषा नहीं पूछी जाएगी कि गुणवाचक की आप परिभाषा लिखें, बल्कि आपको एक वाक्य दिया जाएगा। इस शब्द को या तो मोटे अक्षरों में लिखा जाएगा, मतलब इसको बोल्ड कर दिया जाएगा, या फिर इसे दूसरे रंग में लिखा जाएगा ताकि आप आसानी से इस शब्द को देख सकें। और पूछा जाएगा कि ये क्या है, आपका विशेषण के कौन से भेद में से एक है, ये गुणवाचक है, संख्या है, ये आपको बताना होगा। उस वक्त आप यहाँ क्या बताएंगे, ये गुणवाचक विशेषण है। उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पे, वह मंद मंद मुस्कुराता है। वह मंद मंद मुस्कुराता है। तो ये यहाँ मंद मंद क्या हो गया हमारा, मंद मतलब धीरे धीरे। वह बहुत, जो हम लोग बोलते हैं ना स्माइली एकदम छोटा, तो वो हमारा मंद मंद मुस्कुराता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। वो तेज कभी नहीं हंसता है, वह मंद मंद मतलब धीरे धीरे हंसता है। तो ये मंद मंद मुस्कुराना भी हमारा क्या हो गया, ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। हमने गुणवाचक विशेषण देखा। हमने जो 4 विशेषण के भेद पढ़े थे, उन चारों भेदों में सबसे अधिक संख्या हमारे गुणवाचक विशेषण की है। वो संख्या कौन कौन सी है वो हम देखते हैं। आपको गुणवाचक विशेषण में काल में आपको इसमें बहुत सारे गुण आपको मिलेंगे। उसी प्रकार रंग, लाल, पीला, नीला, जितने भी आप रंग देख सकते हैं या समझ सकते हैं, वो सारे ही हमारे गुण हैं जो कि रंग को लेकर बताते हैं। तीसरा है हमारा आकार। आकार कैसा होगा, लंबा, पतला, लंबा, चौड़ा, वो आकार भी आपका गुण में आएगा। उसके बाद दशा, वो कैसा है, वो हमारा दशा। गुण, उसके अंदर कौन से गुण, मतलब सिर्फ और सिर्फ अच्छे गुण, ये हमारा गुण। और वो फिर दूसरा अगला हमारा है दोष। दोष मतलब कि उसके अंदर क्या, बुराई, जो कि हमें पसंद नहीं आती है। तो काल में अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे। जैसे हमारा हो गया नया, ये हमारा क्या हो जाएगा, नया, पुराना। अगला हमारा हो जाएगा प्राचीन। उसके बाद हमारा हो जाएगा ताजा इत्यादि। इसी प्रकार से नया मतलब कोई वस्तु हम खरीदे हैं नया, तो उसका काल क्या हो गया, मतलब कि उसे खरीदा गया है, तुरंत खरीदा गया है, तभी तो वो नया है ना।
पुराना मतलब इसे काफी समय पहले खरीदा है। अगर मान लीजिए आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा है और वो देखने में बिल्कुल न्यू नया लग रहा है, आपके दोस्त बोलते हैं अरे यार तुम्हारा कपड़ा बहुत सुंदर लग रहा है, क्या तुमने कल खरीदा? बोला नहीं ये तो बहुत पुराना है। तो पुराना है मतलब क्या, उसका समय बहुत पहले से खरीदा गया है, तो ये पुराना। प्राचीन, ये भी आपको काल बहुत प्राचीन बता रहा है। ताजा मतलब रोटी अभी बनी है, ताजी है बिल्कुल, तो ये हमारा क्या है, काल को बताता है। और ये सारे हमारे गुण को ही बताते हैं। अगला हमारा है रंग। रंग में आपका हो जाएगा नीला, पीला, हरा। इसी प्रकार से आप जितने भी रंग को ले ले, आसमानी हो गया आपका, फिर आपका लाल हो गया, काला हो गया, ब्लू हो गया, सारे ही कलर आपके, ये जितने भी रंग हैं ये रंग आपके गुणवाचक विशेषण में आएंगे। अब बात करते हैं आकार। आकार मतलब हो जाएगा आपका गोल, उसके बाद हमारा हो जाएगा चौकोना, चौकोन या चौकोना बोल सकते हैं। और सब कौन सा आकार हमारा हो जाएगा, सामान, मतलब जो बिल्कुल सामान्य होता है, समतल जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद आप त्रिकोण बोल सकते हैं, तिकोना, त्रिभुज। इस प्रकार से ये हमारा ये आकार को लेकर के बताता है। आगे हम दशा के बारे में बात करें तो दशा हमारा हो जाएगा दुबला, उसके बाद हमारा हो जाएगा लंबा, उसके बाद हमारा हो जाएगा छोटा। इसी प्रकार से हम आगे और भी इसी तरह से बहुत सारे शब्द हैं। दुबला मतलब कोई आदमी बहुत दुबला पतला है तो वो उसकी दशा को बता रहा है। कोई छड़ी है, लंबी है, तो उसकी दशा के बारे में बता रहा है कि वो कैसी है, लंबी है। और छोटा, कोई चीज छोटा होता है वो भी उसके दशा को बता रहा है कि वो बहुत छोटा है। अब है ये हमारा, हाँ इससे एक है कि उसके आकार छोटा बड़ा, ये आपका दशा और आकार दोनों को ही दर्शाता है। तो इस चीज को कुछ शब्द है जो दोनों में ही आएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वो आप अगर उसमें भी अगर आप दशा में लिखते हैं या आकार में, अगर दोनों आता है, दोनों में आप किसी में भी एक लिखेंगे तो वो गलत आपका नहीं होगा। आगे हमारा है गुण। अब किसी इंसान के अंदर गुण कौन कौन सा गुण होता है, तो एक गुण हमारा होता है समझदारी का, समझदार, ठीक है। एक हमारा गुण होता है समझदार का। आगे गुण क्या हो जाएगा हमारा, आपका ईमानदार, ये भी हमारा गुण हो गया, ये ईमानदार हो गया। और हमारा गुण क्या होगा, इसमें हमारा हो जाएगा चतुर, ये भी हमारा गुण हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से बहुत सारे आपके गुणवाचक ये गुण है जो हमारा गुणवाचक विशेषण में आता है। अगला हमारा है दोष। दोष में क्या क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा बेईमान, हमारा दोष में क्या आ गया, बेईमान। आगे इसमें आ जाएगा हमारा मूर्ख, मूर्ख बोलिए या बेवकूफ बोलिए आप, वो दोषी है एक तरह का, मूर्ख हो गया। आगे हमारा और इसमें क्या आ सकता है, बेईमान हो गया, मूर्ख हो गया। फिर हमारा आ जाएगा घमंडी, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ, घमंडी। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे दोष हैं जो किसी भी व्यक्ति में, वस्तु में पाए जाते हैं। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि इसमें हम कैसा, इसमें हम क्या, कैसा और कैसी, कैसा और कैसी, ये शब्द को लगा करके हम प्रश्न बनाते हैं, प्रश्न पूछते भी हैं, जिससे हमारा उत्तर मिलता है। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण था। अब हम बात करते हैं विशेषण और विशेष्य के बारे में। विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। तो विशेषण जैसा कि हम जानते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए। अब जो दोस्त मेरे विशेष्य को जान रहे हैं तो अच्छी बात है, और जो नहीं जान रहे हैं उन्हें हड़बड़ाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसके उदाहरण को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि अरे ये तो आपका बहुत ही पुराना और जाना पहचाना और समझा हुआ साथी है। क्योंकि विशेष जो है वो हमेशा आपके आजू बाजू, ऊपर नीचे, उठते बैठते, हर वक्त आप उसके साथ होते हैं। तो कुछ तो मेरे दोस्त इशारे से समझ गए होंगे, बाकी आप आइए हम इसे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। एक उदाहरण यहाँ हम लिखते हैं,
राधा सुंदर लड़की है। एक उदाहरण और लिखते हैं, वह गाय काली है। रामू तेज भागता है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो हमारा यहाँ है, राधा सुंदर लड़की है में सुंदर, वह गाय काली है में काली, और रामू तेज भागता है में तेज, ये तीनों ही हमारा क्या है, बिल्कुल ही आपका सही उत्तर होगा कि ये हमारा विशेषण है। ठीक, अब बात रह गई विशेष की। इसकी परिभाषा क्या है, जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो सुंदर, ये किसकी विशेषता बताई जा रही है, राधा की। ठीक, आगे है वह गाय काली है, किसकी विशेषता बताई जा रही है, गाय की। अब है रामू तेज भागता है, तो कौन तेज भागता है, रामू, ये रामू की विशेषता बताई जा रही है। तो ये राधा गाय और ये रामू, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे संज्ञा है। ये सब हमारे क्या है, ये सभी के सभी हमारे संज्ञा है, और यही हमारा विशेष्य है। बिल्कुल, देखा आपने क्या निकला, ये हमारा निकला ना, जाना पहचाना दोस्त। उसी प्रकार से अब इसे भी थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, ये हमारा हो गया ये, और ये सुंदर, सुंदर काली और तेज, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा विशेषण हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये विशेषण हो गया। था ना बहुत आसान। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया विशेष और विशेषण। वाक्य में विशेषण दो तरह से प्रयोग में होता है, एक हमारा होता है संज्ञा से पहले और दूसरा होता है हमारा संज्ञा के बाद। जो विशेषण संज्ञा से पहले आता है उसे हम सामान्य विशेषण या विशेष विशेषण कहते हैं, और दूसरा जो हमारा संज्ञा के बाद आता है उसे हम विधेय विशेषण कहते हैं। इसे थोड़ा हम बोर्ड पे देखते हैं। मैंने क्या बताया, दो, एक हमारा है सामान्य विशेषण, क्या है हमारा, सामान्य या विशेष विशेषण, या हमारा विशेष विशेषण। हाँ, ये हमारा क्या संज्ञा ही है, विशेष विशेषण। ठीक, दूसरा है हमारा विधेय विशेषण। दूसरा क्या है हमारा, विधेय विशेषण, विधेय विशेषण। अब इसमें क्या है, सामान्य विशेषण जो संज्ञा से पहले आए, जो शब्द, या आप विशेषण बोल सकते हैं, जो विशेषण संज्ञा से पहले आए, ये हमारा हो जाएगा सामान्य विशेषण या विशेष विशेषण। विधेय विशेषण में क्या है, इसमें जो विशेषण संज्ञा के बाद आए, जो विशेषण संज्ञा के बाद आए। ठीक, अब हम इसके उदाहरण को भी देखते हैं, उससे हम अच्छी तरह से इसे समझते हैं। इसमें हमारा सामान्य विशेषण है, इसमें हम उदाहरण लिख रहे हैं, काली गाय सुंदर लगती है। दूसरा हमारा हो जाएगा मेहनती आदमी भूखों
नहीं मरता। यहां जो हमारा काली गाय, ये काली, और यहाँ हमारा मेहनती। यहाँ हमारा काली गाय सुंदर लगती है और मेहनती आदमी कभी भूखो नहीं मरता। ये दोनों ही हमारा क्या है, संज्ञा से पहले आया है। ये गाय और आदमी, ये दोनों ही हमारे क्या है, ये गाय और ये आदमी, ये दोनों ही हमारे क्या है, संज्ञा है। ये दोनों ही हमारे संज्ञा है। और संज्ञा से पहले हमारा क्या आया हुआ है, संज्ञा से पहले हमारा विशेषण आया है। संज्ञा से हमारा क्या पहले आया है, विशेषण आया है। तो ये हमारा क्या हो गया, सामान्य विशेषण, या इसे हम विशेष विशेषण कहेंगे। अब यहाँ विधेय विशेषण। विधेय विशेषण में यहाँ लिखते हैं गाय काली है, गाय काली है। दूसरा उदाहरण इसी को देखते हैं, कैसे लिखते हैं, आदमी मेहनती है। यहां देखिए, यहां काली और मेहनती, ये दोनों ही हमारा क्या है, ये दोनों ही हमारा विशेषण है। ये दोनों ही हमारा विशेषण है। और ये गाय और आदमी, ये दोनों हमारा क्या है, ये दोनों ही हमारे संज्ञा है। तो विशेषण क्या आया, संज्ञा के बाद आया। जो विशेषण संज्ञा के बाद आया, तो यहाँ हमारा क्या है, विशेषण क्या है, संज्ञा के बाद आया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा विधेय विशेषण हो जाएगा। ये हमारा हो गया विधेय विशेषण। और ये हमारा सामान्य विशेषण, या इसे हम विशेष विशेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं विशेषण की कुछ रूपरचना के बारे में, जो इस प्रकार से यहाँ है। पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा से किस प्रकार से ये बनता है। गाजीपुर से हमारा बनेगा गाजीपुरी। गाजीपुर से हमारा क्या बनेगा, गाजीपुरी, गाजीपुरी। उसके बाद हमारा पटना है, पटना से क्या बनेगा, पटनहिया, पटनहिया। उसके बाद हमारा गांधीवाद से क्या बनेगा, गांधीवादी, गांधीवादी। आगे हमारा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में घर से हमारा क्या बनेगा, घरेलू, घर से हमारा बनेगा घरेलू। पहाड़ से पहाड़ी, पहाड़ से क्या बनेगा हमारा, पहाड़ी। कागज से उसी प्रकार बनेगा कागजी, कागजी, क्या बन जाएगा हमारा, कागजी। उसी प्रकार हमारा सर्वनाम है, सर्वनाम से हमारा यह से ऐसा, वह से हमारा बनेगा वैसा, और जो से हमारा बनेगा जैसा। इसमें हमारा ऐसा से ऐसे भी बनता है, ऐसे मतलब इससे जुड़े हुए शब्द वैसा से वैसे, और एक इसमें बनेगा हमारा जैसा, या आपका हो जाएगा जैसे। आगे हमारा है भाववाचक से। भाववाचक से हमारा बनेगा भावुक। भाववाचक से क्या बनेगा हमारा, भावुक। उसी प्रकार हमारा बनावट से बनेगा बनावटी। बनावट से क्या बनेगा, बनावटी। और एकता से हमारा बन जाएगा एक। आगे हमारा है क्रिया से। चलना से हमारा बनेगा चालू। चलना से क्या बनेगा हमारा, चालू। लड़ना से बनेगा लड़ाकू। उसी प्रकार हमारा उड़ना से उड़नछू। उड़नछू। तो ये जो शब्द है, इससे भी आपका परीक्षा में पूछा जाएगा कि भाववाचक संज्ञा से आपका भावना से क्या बनेगा। तो आपको वहां या तो आपको भरना पड़ेगा, या वहां आपका मल्टीपल रहेगा, तो वहां आपको भावुक लिखना होगा। उसी प्रकार बनावट से तो बनावटी, बनावट से आपका बनावटी, और एकता से एक।
ये जो हमारा है, बाकी सब तो बहुत आसान है कि आप उसे बनावट से बनाती, भावना से भावुक आप बना सकते हैं, पर एकता में इसमें कंफ्यूज हो जाते, इसलिए आपको एकता का एक हमेशा याद रखना है। इसके जगह पे आप दूसरे शब्द को नहीं लिखिएगा। उसी प्रकार चलना से चालू, लड़ना से लड़ाकू, उड़ना से उड़नछू, इस तरह के शब्द आपको बुक में बहुत सारे मिलेंगे। उसे आप याद कर लीजिए, एक बार याद क्या इसको समझना और बस एक बार इसको दिमाग में रख लेना, फिर आप बहुत आसानी से इसे आप परीक्षा में हल कर सकेंगे। अब हम विशेषण के कुछ तुलनात्मक शब्दों को देखेंगे। तुलनात्मक शब्द क्या होते हैं? किसी एक वस्तु से दूसरे वस्तु के बीच में तुलना करना, यही हमारा तुलनात्मक शब्द होता है। जैसे कोई अच्छा है, कोई बहुत अच्छा है, कोई उससे भी अच्छा है, तो जो तुलना करते हैं हम एक दूसरे के साथ में, उसे हम तुलनात्मक शब्द कहते हैं। ये 3 अवस्था में होता है। पहला हमारा मूलावस्था है, दूसरा हमारा उत्तरावस्था होता है और तीसरा हमारा उत्तमावस्था होता है। जो आपका ये मूलावस्था है, ये अपने मूल शब्द में होता है, मूल अर्थ, मूल उसका जो अपना शब्द होता है उसमें होता है। अब इससे है कि सुंदर, जैसे सुंदर है तो एक सामान्य सा सुंदर, बहुत सुंदर है, इसको बहुत सुंदर, तो उसमें आता अति सुंदर, तो यहाँ आपका इसमें आता है। तो ये इस तरह के शब्द हैं, तो हम इसे हम बनाते हैं मूलावस्था से उत्तरावस्था कैसे बनता है, उसके बाद ये उत्तमावस्था कैसे बनता है, उसे आइए हम बनाते हैं। तो हमारा पहला शब्द है सुंदर। तो सुंदर से क्या बनता है हमारा? सुंदरतर। सुंदर से क्या बनेगा हमारा? सुंदरतर। और इसका उत्तमावस्था क्या बनेगा? सुंदरतम। क्या बनेगा इसका उत्तमावस्था? सुंदरतम। उसके बाद हमारा अगला शब्द यहाँ है अधिक। इसका मूल शब्द क्या है? अधिक। अब इससे हमारा उत्तरावस्था क्या बनेगा? अधिकतर। क्या बनेगा ये? अधिकतर। अधिकतर। उसके बाद हमारा इसका उत्तमावस्था क्या बनेगा? आप भी बना सकते हैं, बहुत आसान है, ये बनेगा अधिकतम। ये क्या बन जाएगा? अधिकतम। उसी प्रकार हमारा है अगला शब्द दीर्घ। ये हमारा क्या है? मूल शब्द है, मूलावस्था में है, ये बन जाएगा हमारा दीर्घ, दीर्घतर। ये क्या बन जाएगा हमारा? दीर्घतर। इसका उत्तमावस्था क्या बन जाएगा हमारा? दीर्घतम। क्या बन जाएगा ये? दीर्घतम। आगे हमारा है महत, वैल्यू। तो मूल अवस्था इसका क्या है? मूल शब्द इसका है महत। इसका क्या बन जाएगा? महत्तर। इसका क्या बन जाएगा? महत्तर। इसका उत्तमावस्था क्या बन जाएगा? महत्तम, महत्तम। उसी प्रकार हमारा है श्रेष्ठ। इसका क्या बन जाएगा? श्रेष्ठतर। क्या बन जाएगा इसका? श्रेष्ठतर। और यहां बन जाएगा उत्तमावस्था श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतम। उसके बाद है हमारा लघु। मूल शब्द है और ये मूलावस्था में है, इसका बनेगा हमारा लघुतर, लघुतर। और यहां बन जाएगा हमारा लघुतम, लघुतम। फ्रेंड्स, आपको यहाँ ध्यान देना है, ये जो हमारा, ये भी हमारा परीक्षा में पूछा जाता है। आपको मूलावस्था लिखा रहेगा या उत्तमावस्था रहेगा या उत्तरावस्था रहेगा, और आपको शब्द दिया जाएगा दूसरा कि इसका मूलावस्था क्या होगा या उत्तरावस्था क्या होगा या इसका मूलावस्था क्या होगा या उत्तमावस्था क्या होगा। तो वो आपको ध्यान रखना है। आप एक चीज यहाँ देखिए, उत्तरावस्था में तर लगा हुआ है, ठीक। इन चीजों को ध्यान रखना है। कुछ ट्रिक्स होते हैं, ऐसे कुछ स्पेशल ट्रिक्स नहीं कि आपको बस उसको याद कर लेना, नहीं, आप पढ़ते हुए खुद भी इन ट्रिक्स को तैयार कर सकते हैं। और इसमें देखिए लास्ट अंत में क्या लगा हुआ है? तम लगा हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान में थोड़ा रखिएगा तो आपका हो जाएगा। अब बात रह गया कि सुंदर, अधिक, दीर्घ, महत, श्रेष्ठ। यहाँ तो मैंने कुछ शब्द लिखे, आपकी बुक में बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। तो अब देखिए, परीक्षा में आसान तो पूछेगा नहीं, वो तो थोड़ा घुमा के पूछेगा, और ऐसे शब्दों को वो पूछेगा जो थोड़ा कठिन होता है या उसका उत्तरावस्था या उत्तमावस्था बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, या वो शब्द जो हमें जल्दी याद नहीं रहते। जैसे कि यहाँ हमारा देखिए महत, ये जो शब्द हमारा महत्तर, ठीक है, और ये जो हमारा है महत्तम, ये शब्द जो है आप में देखिए दीर्घतर
वही शब्द है, बस सब में तर या तम लगा हुआ है। कुछ शब्द है जो पढ़ने में भी एकदम अलग होते हैं, तो उन शब्दों को आप ध्यान रखिएगा और उनको पॉइंट आउट करके रखिएगा और उसे ध्यान में रखिएगा और वही सब शब्द परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये तो थोड़ा सा बात था कि टिप्स की कैसे हम इसको करेंगे। अब हम प्रश्न उत्तर को देखेंगे कि विशेषण से जुड़े प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है और उसका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। अब हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो आपको बिल्कुल भी याद है, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपने पढ़ा है पर कहीं दिमाग से निकल गया है, उसको कैसे हल करेंगे, और कुछ प्रश्न हैं जो हम आगे पीछे प्रश्न उसके उत्तर को पढ़ के हम उसे हल करते हैं। और फ्रेंड्स, इसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा टिप्स दूंगी, क्योंकि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं और एग्जाम कुछ चल भी रहे हैं। तो यदि आप कोई प्रश्न बना रहे हैं और आपसे नहीं बन रहा है, तो आप क्या कीजिए ना कि कुछ देर के लिए उसको छोड़ दीजिए और आप जहां पढ़ रहे हैं वहां से आप हट जाइए, थोड़ा देर इधर उधर टहलिए, वॉक कीजिए, कम से कम 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए और पानी पी लीजिए। पानी पीने के बाद आप थोड़ा सा गहरा सांस लीजिए और आप फिर से आइए बैठिए, लेकिन आप उसी क्वेश्चन को दोबारा नहीं बनाइएगा जो आपसे नहीं बन रहा था या जो आपसे याद नहीं हो रहा है। आप उस जगह पे आप तुरंत दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और दूसरे प्रश्न के उत्तर को याद कर लीजिए और कुछ देर के बाद आपका माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से उसी क्वेश्चन को ट्राई कीजिए जो आपसे नहीं बन रहा था। देखिएगा इस बार आपका क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो चलिए अब हम यहाँ पे विशेषण से जुड़े कुछ प्रश्नों के उत्तर को हल करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए वह क्या कहलाता है। यहाँ तो कोई गेस नहीं चलेगा, इसलिए आपको इसे याद करना बहुत जरूरी है। डिफिनेशन याद होना बहुत जरूरी है, इसकी परिभाषा। तो जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहेंगे हम? विशेष्य तो बिल्कुल नहीं कहेंगे, विशेषण, और उसके बाद बचता हमारा क्रिया विशेषण। तो विशेष और क्रिया विशेषण तो होगा नहीं, तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विशेषण। विशेषण ये है ना जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, विशेषण के मुख्यतः प्रकार होते हैं, ब्लैंक है, या यहाँ हो सकता है कितने प्रकार होते हैं। तो ये भी आपको याद होना जरूरी है, यहाँ भी गेस नहीं चलेगा। इसके कितने प्रकार होते हैं, हमने कितने पढ़े थे? 4। तो विशेषण के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? प्रविशेषण को हमने क्या पढ़ा था और अंतर विशेषण भी पढ़ा था कि प्रविशेषण को अंतर विशेषण भी कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है, या संज्ञा या विशेषण की विशेषता बताता है? आपको संज्ञा या सर्वनाम की तो विशेषता नहीं होगा। यहाँ हमारा है संज्ञा या विशेषण, यहाँ विशेषण है, संज्ञा या विशेषण, यहाँ भी विशेषण है, लेकिन यहाँ साथ में संज्ञा भी है, इसलिए ये सी नंबर भी हमारा नहीं होगा। तो प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बताता है? तो वो विशेषण की विशेषता बताता है। जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। अगला सब प्रश्न है हमारा, मोटा एक विशेषण है। मोटा आगे में यहाँ पे प्रकार मैंने बताया था आपको, वहां से प्रश्न पूछेगा। तो हमने जो 4 प्रकार पढ़े हैं उनमें से कौन सा है ये विशेषण जो है, वो कौन सा विशेषण है हमारा? गुणवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, या परिमाण बोधक विशेषण है? सपोज दैट हमको नहीं याद है कि कौन सा विशेषण है, मेरे दिमाग से बहुत पहले हमने पढ़ा, दिमाग से निकल गया। तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ गेस कर सकते हैं। वो करने का तरीका क्या है? संख्या, परिमाण, गुणवाचक, ठीक है। यहाँ गुण, तो गुण किसी व्यक्ति के गुण को, जबकि हमने गुणवाचक में क्या पढ़ा था? सबसे अधिक संख्याएं हमारे गुणवाचक में है। तो गुणवाचक तो पता नहीं ये गुण है कि नहीं। दूसरा हमारा है संख्या, संख्या मतलब नंबर। तो मोटा तो कोई क्या है? संख्या तो है नहीं। अब बचा परिमाण। परिमाण क्या है कि हम उसे नाप तौल सकते हैं। तो नाप तौल सकते हैं, तो मोटा क्या किसी के मोटापे को हम नाप तौल सकते हैं क्या? नहीं। तो वो उसका गुण है, उसका आकार भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला सब प्रश्न है हमारा, बुढ़ापा विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनेगा। कौन सा ये भाववाचक बनेगा? मैंने आपको बताया है वीडियो में, आप देखिएगा उसे। भाववाचक विशेषण जो कि हमारे रूप रचना में था, वहां हमारा बुढ़ापा, तो बूढ़ा से क्या बनेगा? हमारा बुढ़ापा बनेगा। क्या है? बुढ़िया या बुढ़वा नहीं बनेगा, हमारा क्या बनेगा? ये बुढ़ापा बनेगा। तो ओके फ्रेंड्स,
आज के लिए इतना ही। आज के वीडियो में यही प्रश्न है हमारा। अगले वीडियो में हम ऐसे और भी प्रश्न हल करेंगे और कुछ अलग तरह के भी प्रश्न हम हल करेंगे। तो उसे पाने के लिए और आप तक जल्द से जल्द पहुंचे उसके लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें और दूसरों को भी शेयर करें, ताकि आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स और दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सकें।